Hello students, this is GRV online nursing coaching portal. So today we are going to discuss about the community health nursing, which is also known as public health nursing. So the today topic of discussion is demography. As the name indicates, demography, so it is the study of the population, right? So demography का meaning क्या आएगा? It is taken from the two Greek words demo and graphics. The word demo जो हमारा आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन को. द वर्ड डायमंड here represent the population, okay, whether it is old population, younger or the children, right? Next word is graphy. So graphy word is used to record something. ठीक है, अगर किसी चीज को रिकॉर्ड करना है, अगर किसी चीज का जो डाटा है उसको कलेक्ट करना है, क्लियर, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राफ. क्योंकि मेजरली जो हमारे ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है? डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, कि कौन सी डिजीज कितने एक्सटेंट तक हो रही है, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल है जो मेल और फीमेल रेशियो में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, कितने डिपेंडेंट रेशियो है, कितनी इंडिपेंडेंट रेशियो है, क्लियर. तो वो हम किसमें कवर अप करेंगे? ग्राफ में. सो सेकेंड हमारा जो वर्ड आएगा आफ्टर द डायमंड, ग्राफ, clear. So it indicates the general meaning of data collection, clear. और अगर हम बात करते हैं इसके combined meaning की, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? Demography, if we are talking about its combined condition, its combined meaning, तो वो हमारा क्या है? Data collection regarding the population. अब अगर डाटा कलेक्शन करना है पॉपुलेशन के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? किन चीज़ का कर सकते हैं? फॉर इंस्टांस अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, कि जितने पीपल जो हैं वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया को मूव करते हैं, ठीक है, तो वो भी हम क्या है? डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन का, अर्बनाइजेशन का, क्लियर. मेल टू फीमेल कितनी रेशियो है, वो भी क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन का जो डाटा कलेक्शन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर. तो ये किसका मीनिंग आएगा? हमारा प्रॉपर डेमोग्राफी का. कि डेमोग्राफी क्या है? लेट्स मूव टुवर्ड डेफिनेशन. सो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज the process of data collection regarding, or you can say with respect to population, क्लियर. तो डेमोग्राफी क्या है हमारा? वो प्रोसेस, वो इवेंट, ठीक है, एज द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डाटा को कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, ठीक है. इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितना स्क्वायर एरिया जो है उन्होंने कवर किया है, ठीक है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितना हो रहा है, डिक्लाइन कितना आ रहा है, ये सारी चीजें जो है वो हम किसमें करेंगे? डेमोग्राफी में, क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी वो हमारी क्या आएगी? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन रिगार्डिंग और विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड डेफिनेशन. तो सेकेंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? So the second definition of demography is defined as the study of human population
population which includes statistical data regarding size, education, distribution of population. Clear? So the second definition of demography क्या है कि demography क्या है? It is the study of human population, कि जो human population है ये उसकी study है. Clear? जो क्या इंक्लूड करेगी? स्टैटिस्टिकल डाटा कौन सा डाटा है जो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द एक्यूरेट नंबर्स और द परसेंटेज. ठीक है, कितनी रेशियो है, कितने नंबर है और कितनी परसेंटेज है, मीन्स इट कन्फ्रंट अस विद द न्यूमेरिकल वैल्यू. क्लियर? रिगार्डिंग साइज, एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का साइज कितना है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ पीपल जो है, कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन, वो अर्बन एरियाज में कितने हैं, रूरल एरियाज में कितने हैं. क्लियर? स्लम एरियाज में कितनी पॉपुलेशन है, ट्राइबल एरियाज में कितनी पॉपुलेशन है. एजुकेशन, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, वेदर दे आर लिटरेट और इलिटरेट. क्लियर? तो डेमोग्राफी क्या आएगा, ये हमें ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक स्कोप प्रोवाइड करता है. Clear? So let's read it once again. So demography is defined as study of human population which includes statistical data regarding size, education and distribution of population. Next is concept of demography. ठीक है. Now we have discussed about the definition, right? अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो डेमोग्राफी है, ठीक है, ये जो पब्लिक की हम स्टडी कर रहे हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों जरूरी है. अब अगर किसी भी चीज के बारे में स्टडी करनी है, okay, तो हम उसके दो एस्पेक्ट क्लियर करते हैं. फर्स्ट वन, क्वालिटी क्या है, राइट. सेकेंड वन, क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है. क्लियर? तो इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ द डेमोग्राफी. डेमोग्राफी में अब मैंने आपको क्या बताया था इन द वेरी फर्स्ट बिगनिंग कि डेमोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. तो पॉपुलेशन का नंबर कितना है, कितना अमाउंट है, क्या क्वालिटी है, वो किस में आएगा, कंसेप्ट. So it has been divided into two aspects. First one is qualitative. Second one is quantitative. Clear? Now let's understand the meaning of their first. Qualitative. Qualitative का मतलब जो हमें क्वालिटीज के बारे में बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताए. क्लियर? अब अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्या क्वालिटीज आ सकती हैं. अगर हम ये बात करें कि भाई पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, राइट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, राइट, अबाउट द नंबर्स, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट वुड वी हैव टू लर्न अबाउट देम, राइट, व्हाट वी वुड हैव टू रिकॉर्ड अबाउट देम. तो क्वालिटी में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल whether the population is educated or not, उनके पास एजुकेशन है, ठीक है, उनके पास लर्निंग एबिलिटी है या नहीं है. क्लियर? सेकेंड वन, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, whether they are belonging to middle class, to poverty line, to below the poverty line or the average one. ठीक है.
ये सारा डाटा हमारा किस में आएगा, क्वालिटेटिव में। तो क्वालिटेटिव में फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है हमारा, एजुकेशन। अब एजुकेशन को इसका कंसेप्ट क्यों माना गया, अब सिंपल सा एक एजेंडा है, सिंपल सा फंडा है इसके पीछे कि अगर जो लोग हैं वो वेल एजुकेटेड होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे, राइट, तो उनके पास बेटर ऑप्शन होंगे अपना लाइफस्टाइल के लिए, खुद की लाइफ को स्पेंड करने के लिए, ठीक है। उनकी जो डिग्निटी है वो ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। उनको पता होगा कि कौन सी चीज़ें उनके लिए सही है, कौन सी चीज़ें उनके लिए गलत है, ठीक है। वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं थ्रू द फैमिली प्लानिंग मेथड, क्लियर। और ये सब चीज़ें कब क्लियर होंगी, अगर हमारा जो माइंड सेट है वो नैरो से ब्रॉड को डेवलप होगा। और ब्रॉड माइंड सेट कैसे डेवलप होता है, वेल एजुकेट कहोगे, ठीक है। इफ वी हैव द education of that scope, ठीक है, we are well qualified, ठीक है, then we can help to reduce the population explosion that has become the one of the major problem of our country, clear। तो इसीलिए क्या जरूरी है, एजुकेशन। और एजुकेशन को हम क्वालिटी में ही लेते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू रीड आउट द डेमोग्राफी। नेक्स्ट, सेकेंड वन, socio-economic status, socio-economic status, socio-economic status में क्या आएगा कि जो हम अपनी डेली लिविंग के लिए अर्न करते हैं, ठीक है, हमारा जो डेली लिविंग का एक्सपेंडिचर है वो कैसा है, ठीक है, whether we are below the poverty line, whether we are relating to the poverty line or the middle class family, वो हमारे किसमें आएगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। अब अगर ये मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसकी सैलरी से थोड़ा कम आता है, ठीक है, so he can easily manage his daily expenditure, his meal, nutrition, his family needs, ठीक है। और अगर वहीं पे किसी का जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी सैलरी से भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्लियर, तो उसको हम क्या लेते हैं, द पॉवर्टी लाइन का, ठीक है, कि वो अपने डेली एक्सपेंडिचर ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर वो अपने एक्सपेंडिचर कंप्लीट नहीं कर सकता, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट एबल टू मीट हिज फैमिली नीड्स टू, ठीक है, जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर न्यूट्रिशनल नीड कंप्लीट नहीं होगी तो दैट विल लीड टू माल न्यूट्रिशन। और अगर बेबी है, कोई बच्चा है घर पे, तो वही जो माल न्यूट्रिशन है, जो डेफिशिएंसीज है, वो फर्दर क्रिटिकल कंडीशंस को अराइज करवा सकती हैं, क्लियर। सो दैट्स वाई जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इट हैज बीन कंसिडर्ड अंडर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, so the third one is development, development। तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, टू प्रोग्रेस, राइट, टू इंक्रीज आवरसेल्व्स और टू ग्रो आवरसेल्व्स स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। फॉर इंस्टांस की पहले क्या होता था कि मतलब कुछ सिर्फ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट होती थी, बाकी सारा जो जगह है वो रोड के साथ, ट्रीज के साथ, फॉरेस्ट के साथ फिल होती थी, ठीक है। बट अब क्या है, फॉरेस्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, राइट। आप जहाँ पे भी देखो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो होनी स्टार्ट हो गई है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ओपन हुई हैं, ठीक है। तो वो सारी की चीज़ें क्या किसमें आएंगी, हमारी डेवलपमेंट में, राइट। वी हैव डिस्टिंग्विश्ड अर्बन एरिया फ्रॉम द रूरल एरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं। We have differentiated these both areas on the basis of industrial development, on the basis of the provision of facilities, right? हमें कौन सी facilities कहाँ मिल रही हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कहाँ पे ज़्यादा है, क्लियर। उसके बेसिस पे ही ये जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया है इनको डिवाइड किया जाता है। ऐसा ही होता है ना, रूरल एरिया में क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, राइट।
सिर्फ एग्रीकल्चर हो सकता है या जो शॉप्स वगैरह है हम वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि हमें एम्प्लॉयमेंट का अच्छा सोर्स मिले, ठीक है, वेल डेवलप्ड एरिया हो, हमें हॉस्पिटल की, हमें एजुकेशन की, हमें कॉलेजेस की हर एक फैसिलिटी मिले, सो दैट हैज बीन इम्पॉसिबल, राइट। अभी तक तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं अपने रूरल एरिया को अर्बन एरियाज के साथ, because urban areas have been considered as the most developed areas, clear। तो ये जो डेवलपमेंट है ये भी किसको अफेक्ट करता है, हमारी डेमोग्राफी को, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू हम कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की, उसमें जो हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आएगा उसमें से वन कौन सा है, हमारा डेवलपमेंट, क्लियर। नेक्स्ट आता है क्राइम, ठीक है। अब क्राइम में क्या आएगा, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, नॉन वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करे, ठीक है, जो पीस को ब्रेक करे, ठीक है, तो वो किसमें आएगा, हमारा क्राइम में। तो क्राइम भी क्या है, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जो हमें कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देगा, एक कैरेक्टर के बारे में बताएगा, ठीक है। मोस्टली अब क्या होता है कि जिस एरिया में ज्यादा नॉन वायलेंस हो, ठीक है, तो उस एरिया को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा होंगी वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होगी, जो माइग्रेशन है वो कम होगी, क्लियर। तो ये भी जो क्राइम है वो हमारा किसमें आएगा, क्वालिटेटिव डाटा में। तो नेक्स्ट हमारा आ गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, एज द नेम इंडिकेट्स क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, टू इंडिकेट द काउंट नंबर्स, कि हमारे पास नंबर कितना है, कितनी अमाउंट की चीज जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जो क्वांटिटेटिव डाटा आएगा, ठीक है, वो किसका आएगा, हमारा पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर हम पॉपुलेशन के नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, अगर हम उनके एग्जैक्ट अमाउंट को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले क्या क्लियर करना जरूरी है कि कौन सा एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कितने स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो कवरेज हो रहा है उस सोसाइटी के, उस एरिया के अंडर, क्लियर। जो मेल टू फीमेल रेशियो है, हमारी सेक्स रेशियो है, वो कैसी जा रही है, राइट। सो द वेरी फर्स्ट वन, साइज, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। सेकेंड वन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या आएगा, द एरिया कवर्ड बाय द पीपल इन रूरल और इन द अर्बन एरियाज, क्लियर। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो, जो मेल फीमेल रेशियो है वो कितनी है, कवरेज ऑफ लैंड, कितनी लैंड कवर की गई है, ठीक है, कितना एरिया जो है वो स्क्वायर पर किलोमीटर कवर हो रहा है। माइग्रेशन, माइग्रेशन में क्या आएगा कि चाहे लोग जो है वो रूरल पॉपुलेशन के हैं, बट कितने पीपल, कितना अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल एरिया से मूव हुई है टू द अर्बन एरिया, क्लियर। वो हमारा किसमें आएगा, माइग्रेशन में, राइट। So these are the two concepts of the demography. The very first one is qualitative, that indicates about the characteristics of the population. The second one is quantitative, that is the indicate of the amount of population, clear. So I hope you all are clear with the differentiation between these two concepts, okay, these two aspects. That qualitative include the education, socio-economic status, development, crime, right. Apart of that, you can also add the nutrition to disease condition, right. Next is quantitative, so it includes size, distribution, sex ratio, coverage of land, and migration. So the very next is demography cycle.
demographic cycle. So we have very clear meaning of demography, right? कि demography क्या है? Study of population, जिसमें हम जनरल पॉपुलेशन को कवर करेंगे, राइट? साइकिल, साइकिल का क्या मतलब है? इट्स लाइक अ सर्कल, राइट? कि जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म होगा, ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका एंडिंग पॉइंट है. इट कीप रोटेटिंग, इट कीप सर्कुलेटिंग लाइक दिस ओनली, राइट? तो डेमोग्राफिक साइकिल में हमारी दो चीजें आती हैं मेन, ठीक है? अब डेमोग्राफी में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है. अब जब सेंसस किया जाता है, राइट, तो सेंसस में सबसे टॉप लिस्ट पे क्या होता है? हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल, राइट? कितने मिलियंस में है, कितने बिलियंस में है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है. तो जो हमारा डेमोग्राफी साइकिल है उसमें जो दो मेन चीज आएंगी वो क्या थी? बर्थ रेट, क्लियर, एंड द सेकेंड वन इज डेथ रेट. ऑलराइट, जो बर्थ रेट है, ठीक है, वो हमें किसके बारे में बताएगा कि कितने जो न्यू बॉर्न हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं, राइट? कितने अमाउंट में जो पर ईयर पर मंथ के बेसिस पे हमारी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पीपल्स है, वो क्या होंगे? एक्सटेंड होंगे, इंक्रीज होंगे. क्लियर? अब बर्थ रेट है, अगर न्यू बॉर्न आ रहा है तो मतलब पॉपुलेशन ऐड ऑन हो रही है, पीपल ज्यादा काउंट हो रहे हैं. अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी हम बात करते हैं डेथ रेट की, ठीक है, तो डेथ रेट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स दैट डाइड ड्यूरिंग मंथ और इन अ ईयर, ठीक है? तो जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है ये कॉन्ट्रोवर्शियल जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है? बर्थ रेट किसमें हेल्प करता है? पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, राइट? अगर इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्योंकि न्यू बेबी ऐड हो रहा है, ठीक है, जो फर्दर अडल्ट में कन्वर्ट होगा, एक न्यू पीपल जो है वो ऐड हो रहा है, न्यू पर्सन ऐड ऑन हो रहा है, तो डेथ रेट क्या करेगी? हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, जो टोटल अमाउंट है हमारी पॉपुलेशन का, उसको डिक्रीज करने का काम करती है, राइट? तो जो हमारा डेमोग्राफिक साइकिल है वो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा? रोटेट करेगा, ठीक है? बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तब क्या होगा? अगर हमारा इन दोनों में से कोई एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो हम किसमें स्टडी करेंगे? हमारे डेमोग्राफिक साइकिल में. सो लेट्स डू दैट. So the very first one is high stationary. High stationary. Right? So as I always guide you guys that before proceeding toward any topic, any chapter, we should be very clear about their meanings in our mind, right? किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उनका जो एक्यूरेट मीनिंग है उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लियर? तो अब मैंने आपको क्या बताया? हाई स्टेशनरी. जो वर्ड हाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सट्रीम लेवल को, राइट? हायर एक्सटेंट को, कि कोई चीज है जो अपने पीक लेवल पे हो रही है, ठीक है, जो अपने एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस कर रही है. एक्सट्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है? तो स्टेशनरी, स्टेशनरी वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेबिलिटी. यही होता है ना कि दो चीजें जो बिल्कुल बैलेंस पे चल रही हैं, ठीक है, उनको मेंटेन रखना, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेशनरी. तो स्टेशनरी कब होगा? कि अगर मान लो कि हमारे इस साइड पे एक चीज है, वो जो है वो दूसरी साइड को पूरा बैलेंस करके चल रही है, ना ये इंक्रीज है ना ये इंक्रीज है, ठीक है, ना ये डिक्रीज हो रहा है ना ये डिक्रीज हो रहा है, दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं बैलेंस करके, ठीक है, वो ही क्या मेंटेन कर सकते हैं? स्टेबिलिटी, राइट? So as we have discussed about the two things
and the demographic cycle that it rotates around the birth rate and death rate only. Clear? तो हाई स्टेशनरी में स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारा बर्थ रेट है और जो हमारा डेथ रेट है वो सेम पेस पे चले, राइट? कि ना बर्थ रेट ज्यादा हो ना डेथ रेट कम हो, ना बर्थ रेट कम हो ना डेथ रेट ज्यादा हो, ठीक है? अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों हो, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तब भी दोनों हो। क्लियर? तो हाई स्टेशनरी में क्या होता है कि जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट है ये दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज। अगर मान लो कि बर्थ रेट जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है तो जो डेथ रेट है वो भी 20% से क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? डेथ रेट की वजह से जो 20% कम हो रही थी हमारी पॉपुलेशन, तो बर्थ रेट की वजह से वो 20% ऑक्युपाइड हो रहा है, ठीक है? वो कवर हो रहा है, ठीक है? तो वो किस में आएगा? हमारा स्टेशनरी में, बिकॉज दिस बोथ आर गोइंग इक्वली टुवर्ड ईच अदर, राइट? बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट वाइल हाई स्टेशनरी में क्या जाएगा? द बर्थ रेट इंक्रीजेस इक्वल टू द डेथ रेट, ठीक है? नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या आएगा? अर्ली एक्सपैंडिंग। सेकंड क्या आया हमारा? अर्ली एक्सपैंडिंग। तो अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी, क्विकली, राइट? एक्सपैंडिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज बहुत एक्सप्लोर हो रही है, बहुत कवरेज हो रही है जिसकी, राइट? तो अर्ली एक्सपैंडिंग कब होगी, इंक्रीज कब होगा? जब बर्थ रेट इंक्रीज होना शुरू होगा और जो हमारा डेथ रेट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है? या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा बर्थ रेट है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम पेस पे चल रहा है, बट जो हमारा डेथ रेट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और अर्ली एक्सपैंडिंग में क्या है? जो हमारा बर्थ रेट है इट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है? वो क्या होगा? सेम ही रहेगा, ठीक है? जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। और जो हमारा डेथ रेट है इट्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। बर्थ रेट अनचेंज हो रहा है, ठीक है? अगर 20% बढ़ रहा था तो वो 20% ही मेंटेनेंस पे है, ठीक है? अब अगर बात करती हूँ मैं इसकी, ठीक है? तो बर्थ रेट था हमारे पास और एक हमारे पास क्या था? डेथ रेट, ठीक है? बर्थ रेट जो था वो पहले मैंने क्या बताया कि अगर वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अगर पिछले साल वो 20% इंक्रीज हुआ तो इस साल भी उसका इंक्रीमेंट कितना होगा? 20% ही इंक्रीज करेगा, ठीक है? बट जो डेथ रेट है जो 20% हो रही थी वो कितनी कम हो गई? 10%। तो अगर बर्थ रेट कंटिन्यूशन में हो रहा है और जो डेथ है पब्लिक की वो कम हो रही है, तो वो क्या करेंगी? हमारी पॉपुलेशन को एक्सपैंड करेंगी, इंक्रीज करेंगी, ठीक है? That's why it has been considered in the early expanding that birth rate remains unchanged and death rate goes on declining. Clear? Next हमारा आ गया the third one, late expanding. तो थर्ड वन हमारा क्या है? लेट एक्सपैंडिंग। लेट एक्सपैंडिंग। अब
अर्ली एक्सपैंडिंग में क्या था कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज हो रही है, राइट, क्योंकि डेथ रेट कम हो रहा है। अब लेट एक्सपैंडिंग का क्या मतलब है? लेट का मतलब जो चीज़ बहुत धीरे धीरे से स्लोली हो, ठीक है, विद एक्सटेंट ऑफ टाइम, विद अ स्पैन ऑफ टाइम मूव करे, राइट। एक्सपैंडिंग का मीनिंग तो सेम रहेगा, एक्सप्लोर होना, इंक्रीज होना, ठीक है। तो लेट एक्सपैंडिंग में क्या है? वो फेनोमिनन, वो प्रोसेस जिसमें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो पेस पे होगी, धीरे धीरे होगी, क्लियर। तो इसमें क्या आएगा? फर्दर जो हमारा बर्थ रेट है वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा, बर्थ रेट फॉल्स, ठीक है। बर्थ रेट जो 20% हो रहा है, मान लो कि वो कितना हो गया? 15%, ठीक है, कम हो गया। और जो हमारी डेथ रेट है वो क्या होगी? इसमें फर्दर डिक्लाइन, वो डिक्लाइन होती ही जाएगी, ठीक है। अगर पहले डिक्लाइन हो रही थी तो अब भी डिक्लाइन होगी। अगर वो 10% थी, हो सकता है 10% ही रहे, हो सकता है 9% हो जाए, whether it goes to 8%, right? So means बर्थ रेट हमारा फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा, पहले से और ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारा डेथ रेट है वो भी क्या करेगा? डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो इसी में आता है हमारा लेट एक्सपैंडिंग।